आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू होममेड फर्टिलाइज़र जो पौधों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, प्लांट पर बिना नुकसान पहुँचाए उसको गर्मियों में भी हरा भरा रखेगा। पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो बढ़ते तापमान में भी प्लांट फूल देगा और फूल अपने पूरे आकार में खिल सकेंगे, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। पौधे में फूल तो आ जाते हैं लेकिन फूलों का आकार जो है वो बहुत छोटा छोटा होता है, 1 से 2 पत्ती के ही फूल आते हैं। इसके साथ ही फूलों की संख्या बहुत कम होती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं आज दूर होने वाली हैं। किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले आपको गर्मियों में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्लांट को केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। बहुत कम मात्रा में खाद देनी है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करना है। हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिनके उपयोग से हम प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और उनसे ढेरों फूल पा सकते हैं। तो उनमें से ही एक है चाय पत्ती। हम सभी के घर में उपलब्ध होती है और अक्सर हम इसको अपने प्लांट पर यूज़ भी करते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको इसका सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, तभी पौधे को पूरी तरह से फ़ायदा होता है। तो किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले आपको पौधे पर 1 से 2 काम करने हैं, जिससे कि तेज़ गर्मी में भी प्लांट खराब ना हो। सबसे पहला काम करना है आपको दोपहर की तेज़ धूप और गर्म हवाओं से पौधों को बचाना है। विशेषकर मई और जून के महीने में ये काम आपको बहुत ही ज़रूरी है करना। इसके लिए आप ग्रीन शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लांट को सेमी शेड में रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको प्लांट की मिट्टी की मल्चिंग करनी है। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधा गर्मी से सूखता नहीं है। मल्चिंग में आप कई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी हुई घास को मिट्टी के परत बनाकर बिछा सकते हैं। सूखी लीफ की मल्चिंग की जा सकती है। सूखी हुई पत्तियों को आपको मिट्टी में इस तरह से बिछा देना होता है, जिससे कि मिट्टी का पानी जल्दी से सूखता नहीं है और लंबे समय तक सॉइल में नमी बनी रहती है। पौधे में आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। मिट्टी को लंबे समय तक सूखा नहीं रखना है, वरना पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सूखे हुए फूलों को प्लांट में से हटाते रहना है। आपको किसी भी तरह की हार्ड प्रूनिंग प्लांट पर नहीं करनी है। इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से देखिए, अभी भी मेरे गुलदाउदी प्लांट में इतनी गर्मी में कलियाँ बन रही हैं और फ्लावरिंग हो रही है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज सभी पर कर सकते हैं। पौधे की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आपको कम ज़्यादा बना लेना है। मैं लगभग 5 से 6 पौधों के लिए इस फर्टिलाइज़र को बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास और 1 छोटा चम्मच उसमें डाल दी है फ्रेश चाय पत्ती। फ्रेश चाय पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है, पौधे की ग्रोथ में मदद करती है। इसके साथ ही प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं एसिडिक सॉइल में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए ध्यान रखें बहुत तेज़ धूप में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह या शाम के समय इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, आप इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए भी आपको सुबह या शाम के समय करना है। बहुत तेज़ धूप में पत्तियों पर यदि आप स्प्रे करेंगे तो प्लांट की पत्तियां जल सकती हैं। अब दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यह भी हमारी किचन में ही मौजूद होती है और पौधे में पोषक तत्व तो देती ही है, साथ ही मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस और चींटियों को भी खत्म करती है। और यदि प्लांट की पत्तियों पर भी किसी तरह का इंसेक्ट, एफिड्स हैं तो आप इसका स्प्रे करें, वह भी खत्म हो जाएंगे। यह है हींग। हींग में बहुत तेज़ गंध होती है और कुछ इंसेक्ट तो इसकी गंध से ही दूर हो जाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। ये हींग का पाउडर है। यदि आपके पास पाउडर वाली हींग नहीं है तो आप दानेदार हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी हींग का पाउडर हमें लेना है और इसमें ही डाल देना है। इसको हमें पानी से भर देना है और ढककर रख देना है 24 घंटे के लिए। हींग घुलने में थोड़ा सा टाइम लेती है और चाय पत्ती के पोषक तत्व भी पानी में अच्छी तरह से मिल जाएं, इसलिए इसे आप छायादार जगह पर 24 घंटे के लिए रख दें। 24 घंटे पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब हमें इसको छान लेना है। छानने के बाद बची हुई चाय पत्ती को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि हमने फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया था
इसमें अभी भी पोषक तत्व मौजूद हैं, तो इसको आपको सुखा लेना है और मिट्टी में डाल देना है, या आप कंपोस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करना है। लगभग 5 गुना सादा पानी मिलाना है। उसके बाद हमें अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से यूज़ करना है। स्प्रे करने के लिए आप इसको स्प्रे बॉटल में भरकर अच्छी तरह से अपने सभी फूलों वाले पौधों पर ठंडक में स्प्रे करें। इससे पत्तियों में चमक आएगी और प्लांट में पत्तियों में इंसेक्ट फंगस होंगे तो वह भी दूर होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इस तेज़ गर्मी में आप इस घरेलू होममेड फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।